नमस्कार दोस्तों, HC क्लासेस पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडिया का संपूर्ण अध्ययन किया जाएगा, जिसमें टॉपिक भारत का प्राचीन इतिहास रहेगा, जिसमें भारत का पूरे प्राचीन इतिहास के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगा। तो वीडियो को एकदम एंजॉय कीजिए और अंत तक देखिए। यह वीडियो हर प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। भारतीय इतिहास के स्रोत। भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी के 4 प्रमुख स्रोत हैं: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक धर्म ग्रंथ, विदेशियों का विवरण एवं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र नामक पुस्तक से मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी को ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित भारत की प्रथम पुस्तक कहा जाता है। इससे कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। पाणिनि द्वारा रचित संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी से भी प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। विदेशी लेखकों में मेगस्थनीज, टालमी, फयान, वेनसांग, इसिंग, अलबरूनी, तारानाथ, मार्को पोलो इत्यादि की पुस्तकें प्राचीन भारतीय इतिहास के विभिन्न कालों के विवरण की महत्वपूर्ण स्रोत हैं। मेगस्थनीज सेल्यूकियस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। इसके द्वारा रचित पुस्तक इंडिका से मौर्यकालीन समाज एवं संस्कृत के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं। टामली ने भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। तो भारत का भूगोल नामक पुस्तक टालमी ने लिखा। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य भी कहा जाता है, के दरबार में आने वाले चीनी यात्री फयान द्वारा लिखे गए विवरण से गुप्तकालीन समाज एवं संस्कृति की जानकारी मिलती है। हर्षवर्धन के शासनकाल में आने वाले चीनी यात्री वैन सांग द्वारा लिखे भ्रमण वृत्तांत सीयूकी से 6ठी सदी के भारतीय समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में पता चलता है। इसिंग नामक चीनी यात्री 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। महमूद गजनवी के साथ 2री शताब्दी के प्रारंभ में भारत आने वाले लेखक अल बरूनी ने अपना विवरण तहकीक-ए-हिंद या किताबुल हिंद भारत की खोज नामक पुस्तक में लिखा है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। तारानाथ एक तिब्बती लेखक था, जिससे कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक 2 पुस्तकों में भारतीय इतिहास का वर्णन किया गया है। पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों में अभिलेख, सिक्के, अवशेष इत्यादि से भारतीय इतिहास के विविध पहलुओं का पता चलता है। तो इस वीडियो को एकदम ध्यानपूर्वक देखिए, क्योंकि यह आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस के वेशनगर, विदिशा के गरुड़ स्तंभ लेखों से प्राप्त होता है। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम से गर्तावास का साक्ष्य मिला। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है।
इसी को साहित्य में कासार्पण कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। तो ये भी ध्यान दीजिएगा, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। अरिकमेडु पुदुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए। तो रोमन सिक्के अरिकमेडु पुदुचेरी के निकट से प्राप्त हुए। कलिंग राजा खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख, रुद्रदामन के जूनागढ़ गिरनार अभिलेख, समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभ अभिलेख इत्यादि ऐतिहासिक जानकारियों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। अब देखेंगे हम पाषाण काल। तो पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है: पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल में मनुष्य की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। इस काल को आकेटक तथा खाद्य संग्राहक काल भी कहा जाता है। लगभग 36,000 ईसा पूर्व में आधुनिक मानव पहली बार अस्तित्व में आया। आधुनिक मानव को होमो सेपियंस भी कहा जाता है। मानव द्वारा प्रथम पालतू पशु कुत्ता था, जिसे मध्य पाषाण काल में पालतू बनाया गया। आग की जानकारी मानव को पूरा पाषाण काल से ही थी, किंतु इसका प्रयोग नव पाषाण काल से प्रारंभ हुआ था। नव पाषाण काल से मानव ने कृषि कार्य प्रारंभ किया। तो कृषि कार्य प्रारंभ नव पाषाण काल से हुआ था, जिससे उनमें अस्थायी निवास की प्रवृत्ति विकसित हुई। भारत में पाषाण कालीन सभ्यता का अनुसंधान सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 ईस्वी में प्रारंभ किया। भारत में व्यवस्थित कृषि का पहला साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। बिहार के चिरांद नामक नव पाषाण कालीन स्थल से हड्डी के औजार मिले हैं। पाषाण काल के तीनों चरणों का साक्ष्य बेलन घाटी इलाहाबाद से प्राप्त हुआ है। औजारों में प्रयुक्त की जाने वाली पहली धातु तांबा थी। यह ध्यान रखिएगा, औजार में सबसे पहली प्राप्त करने वाली धातु जो है तांबा थी। इस धातु का ज्ञान मनुष्य को सर्वप्रथम हुआ था। चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कोलडीहवा इलाहाबाद से पाया गया है। पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने तत्कालीन भारतीय पुरातत्व विभाग के निदेशक सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई कर इस सभ्यता की खोज की। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। हड़प्पा के पश्चात 1922 ईस्वी में रखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खोज की। मोहनजोदड़ो की खोज रखाल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। रेडियो कार्बन C14 विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई। सिंधु सभ्यता के अन्य नदी घाटियों तक विस्तृत स्वरूप का पता चलने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से अधिक जाना जाता है। हड़प्पा को इस नगरीय सभ्यता का प्रथम खनन स्थल होने के कारण नामकरण का यह सम्मान प्राप्त हुआ। भारत में सर्वाधिक सैंधव स्थल गुजरात में पाए गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। कालीबंगा का अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ से होता है। तो यह भी ध्यान रखिएगा,
कालीबंगा को काले रंग की चूड़ियाँ कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता नगर निर्माण योजना का होना था। एक सुव्यवस्थित जल निकास प्रणाली इस सभ्यता के नगर निर्माण योजना की प्रमुख विशेषता थी। हड़प्पा सभ्यता का समाज मातृसत्तात्मक था। कृषि तथा पशुपालन के साथ साथ उद्योग एवं व्यापार भी अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार थे। हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन का मुख्य आधार कृषि था। विश्व में सर्वप्रथम यहीं के निवासियों ने कपास की खेती प्रारंभ की थी। मेसोपोटामिया में कपास के लिए सिंधु शब्द का प्रयोग किया जाता था। यूनानियों ने इसे सिंडन कहा, जो सिंधु का ही यूनानी रूपांतरण है। हड़प्पा सभ्यता में आंतरिक तथा विदेशी दोनों प्रकार का व्यापार होता था। व्यापार वस्तु विनिमय के द्वारा होता था। माप तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। हड़प्पा सभ्यता में प्रशासन संभवतः वाणिक वर्ग द्वारा चलाया जाता था। इस सभ्यता में मातृ देवी की उपासना का प्रमुख स्थान था। साथ ही पशुपति, लिंग, योनि, वृक्षों एवं पशुओं की भी पूजा की जाती थी। पशुओं में कुबड़ वाला सांड सर्वाधिक महत्वपूर्ण पशु था और उसकी पूजा का प्रचलन था। इस काल में मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। इस सभ्यता के निवासी मिट्टी के बर्तन निर्माण, मुहरों का निर्माण, मूर्ति निर्माण आदि कलाओं में प्रवीण अधिकांशतः रेल खड़ी की बनी होती थी। हड़प्पा की लिपि भाव चित्रात्मक है। यह लिपि प्रथम पंक्ति में दाएं से बाएं तथा दूसरी पंक्ति में बाएं से दाएं लिखी गई है। इस लेखन पद्धति को ब्रूस्टोफेदम कहा गया है। इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। हड़प्पा सभ्यता में शवों को दफनाने एवं जलाने की प्रथा प्रचलित थी। मानव शास्त्रियों के अनुसार 4 जाति समूहों प्रोटो ऑस्ट्रेलायड, भूमध्य सागरी, मंगोलियन एवं अल्पाइन द्वारा इस सभ्यता का निर्माण हुआ था।